की रिहाइश पर उमर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर गौर ख़ौज़ किया गया। जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन कोटे को लेकर जो ज़राए के हवाले से खबर आई वो ये कि सरकार ने ओपन मैरिट उम्मीदवारों के लिए कोटा बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। इसमें बड़ी बात यह है कि किसी भी तबके के रिजर्वेशन में छेड़छाड़ नहीं की गई है। किसी कैटेगरी में कटौती के बगैर ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाया गया है। ज़राए के मुताबिक सरकार ये फैसला तब पब्लिक डोमेन में लाएगी जब एलजी मनोज सिन्हा इस फैसले को मंजूरी दे देंगे। ना सिर्फ ज़राए बल्कि इस हवाले से सीएम उमर अब्दुल्ला ने खुद बात कहते हुए इस पर बयान देते हुए कहा कि इस बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि एलजी के पास हमने फाइल भेज दी, उसके बाद ही इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनसी के रुकने पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्ला मेहदी पर निशाना साधा और कहा कि जो कल तक हमको ताने देते थे, तंज कसते थे, वही आज हमको धमकी देते। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वह एहतजाज करेंगे। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये नाजुक मुद्दा है, इस पर सियासत करना ही आसान है। जो कुछ आज किया गया है किसी भी के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया गया है, किसी एक आदमी को खुश करने के लिए सीएम ने कहा कि नहीं किया गया है। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो, वो शायद ही किसी चीज से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फर्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। कैबिनेट में 22 एजेंडा के आइटम थे ना, बहुत चीजों पे बातें हुई। द्वारका में नया कश्मीर हाउस बने, उस पे R&D डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर्स की प्रपोजल, उस पे बात हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस तरह हम नए सिरे से उनको जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए दो तीन एजेंडा आइटम थे। बहुत सी बातें थी। एक आइटम जो है वो रिजर्वेशन को लेके भी था। अब कैबिनेट मीटिंग की मिनट्स साइन करने और उन्हें ऑनरेबल एलजी साहब के पास भेजने से पहले मैं उन पे यहाँ तबसरा करूं, गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। तो रिजर्वेशन के मुद्दे पर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने भी रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने उमर सरकार को इंतबाह डाला, कहा कि अगर समाज के कमजोर तबके का कोटा कम किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी। सुनील शर्मा ने कहा कि उन्हें कुछ इनपुट्स मिले हैं जिसके मुताबिक कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में माशी तौर पर कमजोर तबके के साथ साथ पिछड़े कैटेगरीज के निवासियों का मौजूदा कोटा कम करने का फैसला किया है। वहीं माता वैष्णो देवी तनाज़े पर उमर अब्दुल्ला के बयान का जवाब देते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि वो पहले ही माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट होल्डर्स को दूसरे कॉलेजेस में एडजस्ट किया जा सकता है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज़ का हुआ है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं,
तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी जानकारी है मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। देखिए, डोनेशन कोई हमने भीख नहीं मांगी है सरकार से। बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी में ऐड जाती है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में ऐड जाती है, और पिछले 2-4 सालों से माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी में भी अगर ऐड जाती है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को लगता है कि भाई ये बंद करनी चाहिए तो वो मजाज हैं, कर ले बंद। हम भीख नहीं मांग रहे, हमें कोई आवश्यकता भी नहीं आपके ऐड की, और ऐसा भी नहीं कि इसी ऐड पे यूनिवर्सिटी चलती है। अगर हम खुलासा करें तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का पैसा जो बाकी संस्थानों में लग रहा है वो इससे 3 गुना ज्यादा है जो बाकी जगहों पे लग रहा है, जितना पैसा वो कह रहे हैं कि ऐड के रूप में आता है। जहां तक गुरुकुल से उनको परेशानी हो रही है, मैंने पहले दिन कहा है ये आस्था का प्रश्न है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो इस स्थान पर इस माता के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हैं, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान की तनकीद की और उन पर गुमराह करने वाले दावे करने के इल्जाम लगाए। अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करके अपने ओहदे की हलफ लिया है, ओथ लिया, जिसका मतलब था कि उन्हें मुल्क के आइन का सम्मान करना है, और कहीं ना कहीं आस्था और संविधान, आइन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हम मानते हैं कि जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम आइन और आस्था को अलग नहीं कर सकते, खासकर हमारे मुल्क में। वैष्णो देवी के मेडिकल कॉलेज को लेकर अभी भी कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुई है। कल ही सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान आया था, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, ठीक है, जितनी भी वहाँ इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं माइनॉरिटीज़ के हवाले से, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी फिर चाहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वक्त, तो जो वहाँ लैंड अलॉट की गई थी उसका हमें कंपनसेशन दे, या उस लैंड का हमें वापस मुआवजा मिलना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, उमर साहब का जो स्टेटमेंट है फिर हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला स्टेटमेंट है, जम्मू और कश्मीर को बांटने वाला स्टेटमेंट है। एक जिम्मेदार सीएम की तरह उमर साहब स्टेटमेंट नहीं देते। देखिए, माता वैष्णो देवी में जो इशू है, इस इशू को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, हल करने की जरूरत है। गवर्नमेंट उमर साहब की है, जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए उनको गवर्नर साहब से मिलके या दोनों कम्युनिटीज के साथ मिलके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। देखिए, अब उमर साहब कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान। मैं उमर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। उमर साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ठीक है, हम ये मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, उसमें कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता है, ये राइट बात है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ओथ उठाते हैं, आपने ओथ उठाई, डू द स्वेयर ऑफ अल्लाह, ये तो वर्ड आपने यूज किया ना, आपने ओम ईश्वर वही गुरु का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हुए भी आपने वहां फेथ जाहिर की कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूं, अल्लाह को मानने वाला हूं, और अल्लाह के नाम की ही आपने शपथ ले ली। यही तो आपके एमएलएज ने भी किया और यही हर कोई करता है। इसलिए आप आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और फेथ को अलग नहीं कर सकते। जहां तक आप कह रहे हैं कि जमीन का उन्होंने कहा, जमीन में उसमें पे कर दीजिए, हमें कीमत दीजिए, ये आपकी जाती जमीन नहीं है उमर साहब की, वो आपको कीमत देंगे, आपकी जाती जमीन नहीं है। इसमें कहीं नहीं लिखा है उमर अब्दुल्ला का इंतखाब इस पे है। ये माता वैष्णो देवी बोर्ड की जमीन है, अगर पे करना पड़ेगा तो श्राइन बोर्ड को पे करेंगे, आपको क्यों पे करेंगे? जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड जहां जहां उनकी लैंड है, जहां जहां उनका स्ट्रक्चर है, वो पे करते हैं, वो वक्फ बोर्ड को पे करते हैं। इसी तरह अगर माता वैष्णो देवी के इस कॉलेज को पे करना है तो वो इसको श्राइन बोर्ड को पे करेंगे, आपको क्यों पे करेंगे? थोड़ी आपकी जमीन है। इसलिए हिंदू और मुसलमान को बांटने की जो आप ये कोशिश कर रहे हैं, जम्मू वर्सेस आप कश्मीर कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, बैठ के आइए। जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल आप तारीख मत कीजिए, इसको कंट्रोवर्सी आप मत कीजिए, इसको आप इशू मत बनाइए। जम्मू कश्मीर का सीएम होते हुए अपनी जिम्मेदारी समझिए, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास है, एलजी साहब इस श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, बैठ के इस इशू को सॉर्ट आउट कीजिए। जो बच्चे आज वहां है, वो जो स्ट्रेस में है, जो परेशानी में है, जिनको आप परेशान कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान का इशू उठा के, उनको आप रिलीफ दीजिए इस परेशानी से, कोई हल निकालिए, कोई सॉर्ट आउट करिए। लेकिन जहां आप पे की बात करें, आपकी जाती जमीन नहीं है, पे करना होगा उनको, तो वो श्राइन बोर्ड को पे करेंगे।
शुक्रिया। आपने सुना भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर को। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की MBBS सीटों पर जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर PDP की स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि BJP और NC पर मैं सवाल उठाता हूं और इस मामले को BJP और NC के बीच एक फिक्स मैच उन्होंने करार दिया। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि CM उमर अब्दुल्ला लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम हो रहे हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू मेरे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान देना कि जो ज़मीन है माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की, उसका जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया वो वापस दिया जाए और ज़मीन जो पैसा है वापस दिया जाए, तो इन बयानों को जो है कहीं हिंदू संगठन है वो भी जो है इसको उन्होंने भी कड़ी जो अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। PDP कैसे देखती है इसको? देखिए, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये एक फिक्स कैलकुलेटेड गेम चल रही है। किस किस तरह के बयान कोई दे रहा है, कोई इधर से दे रहा है, कोई उधर से दे रहा है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, हमने पहले दिन से ही कहा था कि धर्म का और पढ़ाई का कोई मेल नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, डॉक्टर जो आएगा वो नीट क्लियर करके आएगा, ट्रेनिंग करके डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर का कोई धर्म नहीं। ये जो बातें हैं, अगर मैंने पहले भी कहा था, अगर किसी को कोई रिजर्वेशन कानून के तहत जो भी हो वो होना चाहिए जो कानून के तहत है, लेकिन इस मसले पर राजनीति की जा रही है, प्योर और प्योर राजनीति की जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, बाकी सारे मसले आपने कर दिए, अब आप ये 44 डॉक्टरों के पीछे एक इशू बना रहे हो कि वो आ गया या ऐसे आ गया। मैंने पहले भी कहा वो प्रक्रिया देख लो, अगर धांधली हुई है तो किसने की है, करप्शन नहीं हुई तो किसने की, अगर वो दोनों चीजें नहीं, अगर वो मेरिट पर हैं तो फिर इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, अगली अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो उसके लिए कानून खुला है, कानून पहलू है, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आज ही उनको क्यों याद आ गया? पिछले 11 साल से क्यों नहीं याद आया जब एलजी साहब, और सबसे बड़ी बात एलजी साहब तो उस पर बयान नहीं दे रहे, जो चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के उस पर बयान नहीं दे रहे। और जहां तक बात है उमर अब्दुल्ला साहब की, वो तो भाई लोगों का ध्यान आगे पीछे करेंगे ना। उन्होंने इसी की आड़ में 20% बिजली का किराया बढ़ाने की बात की थी, जो लोग जब सुचेत हो गए वो बंद हो गया। कोई सड़क की बात ना करे, कोई नौकरी की बात ना करे, कोई 370 की बहाली की बात ना करे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हालात ये है कि राज्यसभा में वो कह रहे हैं हमें स्टेटहुड चाहिए, तो लोगों से वोट 370 पर मांगते हैं। कोई 1 लाख नौकरी की बात कोई ना करे, कोई राशन की बात कोई ना करे, कोई और बहुत सारी जो स्कीमें उन्होंने वादे किए थे वो। आपको लगता है कि आपने कभी कहा कि ये फिक्स मैच लगता है, आपको लगता है कि टेबल टॉक करके ये जो है मसला सॉल्व हो जाता है और इसमें संवेदनहीन जो बयान है इस तरह के जिसपे बवाल मच सकता है वो नहीं देने चाहिए? बिल्कुल नहीं देने चाहिए। जिम्मेवार आदमी को कभी भी संवेदनशील बयान नहीं देना चाहिए, मेरा अपना मानना है। आपका भी यही मानना होगा, जो आदमी जिम्मेवार होते हैं पोस्ट पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जहाँ कोई भी जिम्मेवार आदमी, उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात है, इन बातों से निकलेगा क्या? आप दूरी बढ़ा रहे हैं ना। आप वही एक भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा है कि वो एक फार्मूला यहां पर चलाना चाहते हैं कि इनको लड़ा कर रखो। क्यों लड़ाना है? लड़ाना क्यों? मैंने पहले भी बता दिया कि लोग दूसरी बात ही ना करें, असल मुद्दों से हटाना चाहते हैं, उसके ऊपर लगे हैं। बाकी मैंने पहले कहा, अगर वो गलत हुआ तो फिर किसने किया है, अगर वो ठीक है तो फिर धर्म उसकी आड़ पे नहीं आना चाहिए। बहुत बड़ी बात जो है कही है PDP ने कि एक फिक्स मैच लगता है बीजेपी और NC में, क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना ही इसकी एक मंशा इनको लगती है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हर खबर तक पहुँचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। आरक्षण कोटा पर उमर सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक ओपन मेरिट उम्मीदवारों का कोटा बढ़ाने पर फैसला लिया गया, किसी कैटेगरी के कोटे में बदलाव नहीं।
ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बिजबहाड़ा ने अपने कैंपस में खास प्रोग्राम का इनेकाद किया जो कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर मुख्तस था। डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल मट्टू इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें उनके माता पिता और मकामी लोग, साथ ही साथ इलाके के दिगर लोग भी शामिल हुए। बच्चों ने इस मौके पर कई परफॉर्मेंस दी, जिसमें उनका टैलेंट और कॉन्फिडेंस दिखा। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस हवाले से आज एक बहुत बड़ी तकरीब यहाँ बिजबहाड़ा में ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और हमारे साथ पद्मश्री जावेद अहमद टाक साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि यूजुअली हम हर साल ये दिन मनाते हैं, तो क्या प्रोग्रेस है, स्पेशली अगर हम स्पेशली एबल्ड बच्चों की बात करें, अशखास की बात करें, आपने भी बहुत ज़्यादा इसके हवाले से स्ट्रगल की है और साथ में इनके नुमाइंदगी करने की कोशिश की है, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुझे लग रहा है कि बहुत सारे वालिदैन, आज आपने खुद देखा लगभग 600 के करीब यहाँ लोग जमा थे जिन्होंने आज डिसेबिलिटी डे के इस तकरीब पर शमूलियत की। आज आपने देखा कि डीआईजी साहब होते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सारे अफसर्स थे, यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आए हैं। ये भी एक वाज़ेह एक नुमाया चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि अब लोगों के जहनों में बेदारी आ चुकी है कि जो जिस्मानी तौर माजूर अफराद है उनके लिए हमें तालीम, रोज़गार, एक्सेसिबिलिटी के जो मराइल है वो सब तय करने हैं, ताकि ये आने वाले वक्त में अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर और इज़्ज़त के साथ जिए। आज जो 3 दिसंबर पे अक़वाम आलम में ये मनाया जाता है दिन, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने 47/3 एक रेजोल्यूशन पास किया है 1992 में, जिसमें ये टर्म फिक्स की गई है कि माजूर अफराद को बहुत सारे टर्मों से बुलाया जाता है, इनके लिए एक ही टर्म होगी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी कवानीन बनेंगे, जो भी मुल्कों में कवानीन बनेंगे, वो ऐन मुताबिक UN CRPD यानी कि जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए जो UN का कन्वेंशन है उसी के हिसाब, उसके लाइन पे बनाया जाएगा। हम शुक्रिया करते हैं उस वक्त के हमारे 2007 में जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल साहिबा थी, जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने उस कन्वेंशन पे दस्तखत किए, उस रेजोल्यूशन को भी पास किया, करने में मदद की और रेटिफाई भी किया UN कन्वेंशन को। और 2010 में एक प्रोसेस स्टार्ट हुई जिसके ऐन मुताबिक यहाँ पे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को बनाया गया। मुझे भी उस एक्ट में एज ए स्टेक होल्डर जाने का मौका मिला, बहुत सारे प्रोसेस उसमें हुए, कंसल्टेशन हुए, हमने भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कंसल्टेशन की और 7 माजूरियों से लेके 21 माजूरियत तक इस वक्त राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में जगह है, जिसमें हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जितने भी ब्लड डिसऑर्डर्स है या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है या डॉर्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिम्स है, ट्रांसजेंडर्स है, उनको भी डिसेबिलिटी के जुमरे में लाया गया है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बिजबहाड़ा, अनंतनाग। पुलवामा पुलिस ने पंचायत घर निकास में एक बड़ा साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया। ये सेशन पुलवामा पुलिस के एहलकारों ने किया, जिन्होंने बढ़ते साइबर खतरों के बारे में बेदारी फैलाने के लिए लोकल कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत की। इस इंटरेक्टिव सेशन के दौरान एहलकारों ने डिजिटल फ्रॉड, फिशिंग स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल जैसे अहम मुद्दों पर रोशनी डाली। हिस्सा लेने वालों को ज़रूरी साइबर हाइजीन तरीकों के बारे में बताया गया, जिसमें पर्सनल जानकारी को महफूज रखना, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन लिंक वेरीफाई करना और मुश्तबा कम्युनिकेशन से बचना शामिल है। फिलहाल